बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सोनक जी महाराज की जय जयकार हो। श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। परम पूज सुखदेव जी महाराज ने प्रसन्नता से कहा कि हे राजन परीक्षित, ये अथ त्रयोदशो अध्याय चल रहा है। प्रथमाय का अथ त्रयोदश अध्याय। तो होए प्रसन्न सुख काहे भूप सुन सुख के मग को माया ब्रह्म प्रकाशो पाए दर्शावे जग को सोचे ब्रह्मा सृष्टि करूं कस नव धुनियाई तप ही सबको सार करो तप भ्रम मिट जाई देव्य सहसु बतु सर्व परम तप कीनो विधि उग्र अति परम धाम बैकुंठ मह लखे मुदित मन रमापति। परम पूज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब आप सुख प्राप्ति का उपाय सुनिए। किसका? सुख प्राप्ति का उपाय। ब्रह्मा का प्रकाश पाकर ही माया इस संसार में अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है। एक बार ब्रह्मा जी विचार करने लगे। परंतु सुखदेव जी महाराज कहते कि संसार की रचना मैं कैसे करूं। ये ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हम संसार की रचना कैसे करें। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तपस्या ही सबका मूल कारण है। एक नभ से एक आकाशवाणी आई कि तपस्या ही सबका मूल कारण है। तपस्या से तुम्हारा भी संदेह मिट जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्ष तक अत्यंत कठिन तपस्या की। हे संत महात्माओं, उससे प्रसन्न होकर के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने उन्हें परम धाम बैकुंठ में अपना दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। तो परम देव बैकुंठ कांति ऐश्वर्य अमित जहाँ सुखासीन परवार पार सद सह श्री हर तहाँ नारायण को निरखो नीरु नैनन में छायो पकड़ो बाहे भगवान पुत्र को ढिंग बैठायो वेद गर्भते विष्णुवर बोले बचन सुधासने बत्स बताओ बात सबो सृष्टि समय जीवन मने। वह परमधाम बैकुंठ अनंत ऐश्वर्य और तेज से भरपूर था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, वहीं अपने परिवार और नित्य सेवकों के साथ श्री हरि आनंद पूर्वक विराजमान थे। श्रीमन नारायण का दर्शन करके ब्रह्मा जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने पास बैठा करके मधुर वाणी में कहा कि हे वत्स, संसार की रचना के समय तुम उदास क्यों हो गए? मुझे इसका सब कारण बताओ। तो बोले ब्रह्मा विभो जीव जग तत्व बतावे देवो भागवत धर्म सारो संक्षिप्त सुनावे हसे हर बोले मोई कृपा ही ते सब पावे आदि अंत में रहूं ने तू कहे निगम जनावे बिना
भय दिखे गोही माया मेरी मानियो, अन्वय अरु व्यतिरेकुते सदा मोई पहचानियो। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित, अब तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान से कि हे भगवान, मैं जीव और जगत का स्वरूप जानना चाहता हूँ, जीव का और जगत का दोनों का स्वरूप जानना चाहता हूँ। इसके साथ ही धर्म के परम गुह तत्व स्वरूप दिव्य भागवत भी संक्षेप में सुनाइए। भगवान ने हंस करके कहा कि बेटा ब्रह्मा जी, मेरी कृपा होने पर ही सब मुझको प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि के पहले भी मैं था और सृष्टि के अंत में भी मैं ही शेष रहता हूँ। इसी कारण वेद भी मुझे नेत नेत ऐसा नहीं अनंत कहते हैं। वास्तव में ना होने पर भी जो मेरे अतिरिक्त दिखाई पड़ता है, भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हकीकत में ना होने पर भी जो मेरे अतिरिक्त दिखाई पड़ता है उसे मेरी माया समझना चाहिए। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक यानी उदाहरण स्वरूप किसी वस्तु को एक करके पुनः सबको अलग करते करते जो शेष रह जाए वही सर्वदा और सर्वत्र स्थित स्वरूप से मुझे जानना चाहिए। कि वेद गर्भ सुन सबई शास्त्र को सार सुनाऊं, है हूँ व्यापक सर्वत्र सर्वदा नहीं लखाऊं। वेद गर्भ सुन सबई शास्त्र को सार सुनाऊं, हूँ व्यापक सर्वत्र सर्वता नहीं लखाऊं। जाहे जानो जग रचो मोए होवे नहीं कबहु, देखे सद उपदेश भय अंतुरहित हरहु। बीणा वादक देव ऋषि सुने पिता ते भागवत, तिन उपदेश मम जनक तोय सुनाऊं सो नृपति। हे वेदों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें परम दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। विष्णु भगवान ने कहा कि सुनो, मैं ही सब वस्तुओं में सब स्थानों में सदैव रहकर भी प्रकट रूप से दिखाई नहीं पड़ता हूं। मेरे अतिरिक्त और मुझसे परे कुछ भी नहीं है। इस परम तत्व को समझकर सृष्टि की रचना कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, तब आपको कभी भी मोह नहीं होगा। इस प्रकार दिव्य भागवत का उपदेश देकर के भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस दिव्य ज्ञान को नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुन करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मेरे पिता व्यास जी को बतलाया था, सो हे राजन वही भागवत संहिता मैं आपको सुना रहा हूँ। कि जा मैं सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊते सब, मनुमंतर ईशानु कथा सुन लक्षण नृपुआव। है निरोध पुण्य मुक्ति दसम आश्रय बतुलावे, दसम तत्व की सिद्धु हेतु नौ कहलावे। श्रुतुते और बह अर्थुते, श्रुतुते और बहु अर्थुते, सा को छात कोई कहे, जा पे हर कृपा करें भक्ति अहे तो किते लाहें। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, 10 लक्षणों वाली उस भागवत को सुनो। अच्छा। किस भागवत को? हाँ। 10 लक्षणों वाली। अच्छा। उसमें सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और 10वां आश्रय कहा जाता है। इस 10वें आश्रय तत्व के निश्चय को ठीक ठीक प्रमाणित करने के लिए, यथार्थ मर्म जानने के लिए शेष 9 विषयों का वर्णन किया गया है। इसी को वेदों ने कहीं वाक्य द्वारा, कहीं तात्पर्य से, कहीं साक्षात रूप से वर्णन करके बतलाया है। हे संत महात्माओं, शौनक जी महाराज, परंतु भगवान के कृपा पात्र संत जन ही इस भागवत की निष्काम प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। कौन?
भगवान के कृपा पात्र संतजन भक्तजन सज्जन पुरुष इस भागवत की निष्काम प्रेम भक्ति को प्राप्त कर पाते। सुनता तो जगत है, लेकिन निष्काम भक्ति जो है वो भगवान की कृपा पात्र सज्जन पुरुष सज्जन मनुष्य संतजन भक्तजन पा पाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन परीक्षित, पहले सुने सर्ग क्या है विसर्ग क्या है। तो सर्ग कहते हैं ब्रह्मा की जो एक अचिंत्य शक्ति है, मूल प्रकृति, उसमें काल कर्मों के अधीन विषमता उत्पन्न होने पर जब पंचभूत पृथ्वी तेज जल वायु और आकाश पंच मात्राएं शब्द रूप रस गंध और स्पर्श पंच कर्मेंद्रिय वाक पाणी पाक सिंह और गुदा तथा पंच ज्ञानेन्द्रिय आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा एवं एक मन तथा महतत्व और अहंकार, यह दो और तीन तत्व जब यह सब उत्पन्न होते हैं तो इसे सर्ग कहते हैं। विसर्ग विभिन्न चराचर सृष्टि अनेक आकृति विचित्र कर्म और असंख्य जाति के जीवों की उत्पत्ति का नाम विसर्ग है। स्थान सृष्टि संबंधी पदार्थों उत्पन्न पदार्थों की मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है वही स्थान है। पोषण भगवान के अनुग्रह को ही पोषण कहते हैं। बिना भगवान के अनुग्रह के न तो साधन आरंभ हो सकता है न किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः सृष्टि कार्य पोषण से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। पांचवा मनमंत्र किसे कहते हैं? 8 पहर का रात दिन कहलाता है, 30 दिन का एक महीना, 12 महीना का एक वर्ष होता है। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन कहलाता है। इसी दिन के परमाण से 360 दिनों का देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 1000 दिव्य वर्ष का कलयुग, 2000 का द्वापर, 3000 का त्रेता और 4000 दिव्य वर्ष का सतयुग होता है। इनमें क्रम से 2, 4, 6 और 800 वर्ष के संधि और संध्यांश और होते हैं। इस प्रकार 12000 दिव्य वर्षों की एक चौकड़ी कहलाती है। ऐसी 1000 चौकड़ी के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। एक मनु 71 चौकड़ी से कुछ अधिक रहते हैं। उतने काल तक मनमंत्रों के अधिपति प्रजापालन रूप जो शुद्ध कर्म का पालन करते हैं उसे मनमंत्र कहते हैं। इसमें भगवान का 6 रूप रखकर उस मनमंत्र की रक्षा करते हैं। मनुपुत्र इंद्र सप्तऋषि देवगण और मनमंत्र का विशेष अवतार, यह सब भगवान के ही कला और अंश अवतार होते हैं। 6वां ऊती, कर्म में वासना का नाम ऊती है। सभी जीव कर्म वासनाओं के ही अधीन होकर के नाना योनियों में जन्म लेते हैं। ईशान कथा, इस कथा और उनके अनुयायी भक्त और पार्षदों की कथा को ईशान्य कथा कहते हैं। 8वां निरोध, भगवान जब अपनी समस्त शक्तियों को समेटकर अपने में ही लीन करके योग निद्रा स्वीकार कर लेते हैं तब जीव अपनी उपाधियों के सहित उसमें लीन हो जाने को निरोध कहते हैं। 9वां मुक्ति, अज्ञानजन अनात्म मात्र मोह ममता को छोड़कर आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। आश्रय बोले भौतिक दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों का जो साक्षी है, तीनों को जानता है तथा चराचर की उत्पत्ति और प्रलय के कारण रूप होकर भी कार्य कारण से परे है, उस परमात्मा को ही आश्रय कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आश्रय सबके वही अखिल पति अलख अगोचर रचना को विदु बने भरन को हो विश्वम्भर सृष्टि समेटे सबई तबई हर शिव कहलाए
यों वे व्यापक ब्रह्म विविध विध रूप बनाए। भौतिक दैविक आत्मिक तीनों हो को नियमन करे। बालक वत क्रीड़ा करे रचयताए पोष हरे। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन परीक्षित, सबके स्वामी और मन बुद्धि से परे श्री कृष्ण ही सबके एकमात्र आधार हैं। वही ब्रह्मा बनकर संसार की रचना करते हैं, विष्णु बनकर के उसका पालन करते हैं, शंकर रूप से उसका संहार करते हैं। इस प्रकार सर्वस्वरूप वे श्याम सुंदर ही लीला करने के लिए नाना वेश बनाया करते हैं। हे राजन परीक्षित, वे अपने वंश से बनाए हुए भौतिक दैविक और आध्यात्मिक तत्वों को अपने वंश में बस में रखते हैं। हे राजन परीक्षित, जैसे एक पदार्थ उसका अधिष्ठान देवता और उसका साक्षी जीव, उदाहरण मैं एक कुल देखता हूं, इसमें कुल भौतिक पदार्थ है, देखना आंखों का काम है। मैं एक फूल देखता हूं, इसमें फूल भौतिक पदार्थ है, देखना आंखों का काम है और देखने की शक्ति सूर्य से आती है, अतः वे ही इसके देवता हुए सूर्य भगवान। तो आंख और सूर्य के होने पर भी चक्षु तत्व है, यानी चक्षु गोलक बिना दिखाई नहीं पड़ता। अब जो शक्ति सूर्य और चक्षु गोलक में प्रकाश विभाजन करती है, वह चक्षु आदि इंद्रियों का साक्षी जीव ही अध्यात्म पुरुष है। इनमें से एक का भी अभाव होने पर हम दूसरे को नहीं जान सकते। इन तीनों को जानने वाला ही आश्रय ब्रह्म है। या समस्त कार्य करते हुए भी वे बालक के समान निर्लिप्त रहकर उसकी रचना, पालन और संहार ही कर देते हैं। करो सृष्टि संकल्प रचो जल बसे उदर में। इंद्रिय मन तन शक्त रची पुन प्राणी उदित तहे। भूख प्यास जब लगी कर्ण गोलक सब निकसे। अंतः कर्ण प्रकाशो अहम मनु चित धी विकसे। करता भोक्ता हर नहीं सदा रहे निर्लेप हैं। धरे रूप तो विविध उदासीन रचुके रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सृष्टि रचने की इच्छा होते ही उन्होंने अपने संकल्प से जल उत्पन्न किया। सर्वप्रथम क्या किया? सृष्टि की इच्छा हुई उत्पन्न, सर्वप्रथम उन्होंने जल को उत्पन्न किया और फिर उसमें रहने वाले जल का एक नाम नार और नर से उत्पन्न हुआ और उसमें रहने के कारण ही वह नारायण कहलाए। पुनः उनमें उन विराट पुरुष नारायण से चेष्टा करने पर उनके भीतरी आकाश से यानी इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल की उत्पत्ति हुई। अब उनसे उनका स्वामी प्राण पैदा हुआ। अब और प्राणों के आने जाने से उन विराट पुरुष को भूख प्यास लगने लगी। अब खाने पीने की इच्छा होते ही उनके शरीर में भूख, उनके शरीर में मुख, कान, इंद्रियां प्रकट हुई। तत्पश्चात अंतःकरण, तेज, अहंकार, मन, चित्त और बुद्धि सब प्रकट हुई। अब नारायण ना तो करने वाले और ना ही उसका फल भोगने वाले हैं। वे तो सदा आसक्ति रहित और सबसे परे रहकर भी नाना रूप बनाकर के लीला किया करते हैं। हे राजन परीक्षित, प्रभु विराट ते ओज और सह बल प्रगटे सब। पुण्य उपजे ये सवई विषय इंद्रिय देवहु तब। तालु माह नव देह रसन इंद्रिय रस चाखे। मुख में बाचा अग्नि देहो बाणी बहु भाके। घ्राण चक्षु श्रोत्रहु तुचा गंध रूप शब्दौ परस। वायु सूर्य दिग प्राणो सब कृमसा देहो भय हरस। हे राजन परीक्षित, विराट पुरुष से ही ओज, सह यानी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति प्रकट हुई। प्राण शक्ति आ जाने के बाद
पुनः सभी इंद्रियां, उनके भोग विषय और अधिष्ठान देवता भी उत्पन्न हुए। अब मुख हो जाने पर उसमें तालु बना, यानी तरुआ बना, और उसके देवता आकाश हुए। अब तब उसमें रसना यानी जिह्वा इंद्री हो गई, जो रसीली पदार्थों को खाने लगी। तो बोलने की इच्छा होते ही मुख में वाक्य नामक इंद्री बनी। अब अग्नि उसके देवता हुए। अपनी वाणी के देवता कौन है? अग्नि। और आग के देवता सूर्य भगवान। और वह बातें करने लगे महाराज। अब पुनः सूंघने की इच्छा हुई उन्हें, तो घ्राण यानी नाक इंद्रिय और वायु नाक बनी। अब नाक इंद्रिय बनी, तो नाक इंद्रिय और वायु उसके देवता हुए। नाक के वायु देवता, हम तुम खुशबू लो तो वायु द्वारा, तो वायु देवता हुए। अब रूप देखने की इच्छा हुई कि हम रूप भी देखें अपना, कि हमारा कैसा रूप बना उस विराट पुरुष को। तो चक्षु यानी आंख इंद्रिय बनी। आंख जो इंद्रिय है वो आंख बनी। अब तो बोले इनके देवता, बोले सूर्य भगवान है आंख के। अब शब्द सुनने की इच्छा बनी कि यार कहूं कछु तो हो रहा हुआ है। बोले कनो शब्द सुने, तो बोले श्रोत्र यानी कान, कान नामक इंद्रिय बनी। और इसके देवता को वह बोले दसों दिशाएं कान के देवता हैं। कान तुम कितों करे रही हो, दसों दिशा की आवाज आए तुम्हारे कान में आए। कान अगर आपको एक हितय है और एक हितय है, ठीक, एक पूरब को है एक पश्चिम को, लेकिन उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे और दसों दिशाओं की आवाज तुम्हारे कानों में आएगी। तो कानों के देवता कौन है? दिशाएं। अब स्पर्श करने की इच्छा जागृत हुई उस विराट पुरुष की कि अपने शरीर को हम छूए तो स्पर्श करने की भावना उठते ही त्वचा यानी चमड़ा शरीर में प्रकट हुआ। अब हुआ चमड़ा प्रकट शरीर में, तथा प्राण समान वायु ही उसके देवता हुए। इस चमड़ी के देवता कौन है? प्राण समान वायु ही इसके देवता हुए। इस प्रकार सब इंद्रियां उनके विषय और अधिष्ठान देवता भी बन गए। अब ठीक, शरीर बन गया, इंद्रियां बन गई, सबके देवता बन गए। तो भय हस्तो जिनका जो ग्रहण सुर पति देव होता है, चल बे को दोई चरण विषय गत विष्णु देव जाहे। विषय कामना हेतु उपस्तु प्रजापति जामे, पायु गुदा मल त्याग देव में त्रव होए तामे। तन तज जावे अन्नमय नाभि अपानौ मृत्यु भय, कुछ आंत नस नदी पति देव तुष्टि पुष्टि विषय। अब सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित समस्त महात्माओं सुनो बड़े गौर की बात। अब बोले कुछ काम करने की भावना हुई अब कि अब कुछ काम करें, तो उन्हें हाथ हो गए दो। इंद्र ही उन हस्त इंद्रियों के देवता, हमारे हाथों के देवता कौन है? इंद्र भगवान। और ग्रहण करना, कार्य करना उनका विषय हुआ। इन हाथों का काम है, काम करो और किसी चीज को ग्रहण करके दूसरी जगह उठाओ धरो, ये काम हाथों का होगा। अब चलने की इच्छा हुई तो बोले दो पैर बन गए। चलने की इच्छा हुई तो दो पैर बन गए। विष्णु ही उनके देवता और आना जाना उनका विषय हुआ दोनों पैरों का। दोनों पैरों नामक इंद्रिय के देवता कौन हुए? विष्णु भगवान। पैरों का काम क्या है? आना जाना। अब मूत्र त्याग एवं भोग के लिए उपस्थ जननेन्द्रिय लिंग इंद्रिय का आविर्भाव हुआ, यानी ये प्रकट हुए। प्रजापति उसके देवता तथा काम वासना और मूत्र त्याग या उसके विषय हुए। मूत्र ठीक गुदा उदा के, इनके देवता कौन है? प्रजापति। हाँ,
मल त्याग के लिए गुदा मल द्वार, उस गुदा छिद्र में पायु, इंद्रिय और मित्र उसके देवता होंगे, तथा मल त्यागना उसका विषय है, काम है। इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होते ही नाभि द्वार प्रकट हुआ। अब क्या हमें शरीर को त्यागना है और दूसरे शरीर में जाना है, तो नाभि द्वार अब प्रकट हुआ। उससे अपान और उदान, उससे अपान मृत्यु देवता, नाभि के ऊपर प्राण वायु और नीचे अपान वायु रहती है। उन दोनों के बीच में समान वायु ही मध्यस्थ है। जहाँ प्राण वायु और अपान वायु अलग हुए वहीं मृत्यु हो जाती है। जहाँ अपान वायु और अपान वायु ये दोनों अलग हुए वहीं पर मृत्यु हो जाती है। पुनः जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने और शरीर के पोषण का भाव आया, तब कुछ यानी कोख और आंतें तथा नस नाड़ियां बन गईं। कुछ ही और आंत के देवता समुद्र हुए और तुष्टि यानी संतोष ये उनका विषय होगा। भूख मिट गई, संतोषी मिल गई। तथा नाड़ियों के देवता नदियां और विषय इनका पुष्टि यानी पोषण है। नारियों का काम है कि शरीर को पुष्ट रखो, और इनके देवता है नदियां। निराकारो निर्लेप निराश्रय नेतु निरंजन, माया आश्रय करते हो साकार सगुन तनु। उदय जे अंडा जे और जरायुज हो भैंसोए दजो, स्थावर जंगम रूप जीव बनो प्रभु से हरियजो। कर्मो रहे तो करता बने नाम रूप धारण करे, स्वयं बाचो बाचक नरपति धर तनो धरणी दुख हरे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, भगवान तो निराकार तथा उपाधियों से रहित होकर भी अपनी माया के आश्रय से ही साकार रूप बनाकर लीला किया करते हैं। इन समस्त उद्भिज पेड़ पौधे, अंडज यानी अंडे से उत्पन्न पक्षी, जरायुज यानी जरा नामक झिल्ली, खेड़ी से पैदा होने वाले जीव पशु आदि, और स्वेदज बोले पसीने से उत्पन्न जीव, तथा स्थावर बोले पर्वत आदि, और जंगम घूमने फिरने वाले प्राणियों में श्री कृष्ण ही जीव रूप से व्याप्त हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, निष्क्रिय होकर भी वे सक्रिय बन जाते हैं। निष्क्रिय होकर भी वो सक्रिय बन जाते हैं और अनेक रूप नाम वाले कहलाते हैं। वह स्वयं ही वाच्य और वाचक, शब्द और उसके अर्थ, जिस प्रकार शब्द में ही उसका अर्थ भी है, नाम में नामी है, उसी प्रकार सब कुछ वही है। तो उनके रूप में है। अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार करने वाले भी सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित वही हैं। तो विष्णु रात संवाद सुख सुन सौनक बोले वचन, हृदय हरस गद गद गिरा कृष्ण चरण में फंसो मन। राजा परीक्षित और परमहंस श्री सुखदेव जी का संवाद सुनकर के श्री कृष्ण के प्रेम में मगन श्री सौनक जी ने गदगद सुर में कहा कि अजी सूत जी आदि बात एक आई अबाही, गए विदुर जी तीर्थों भरमाड़ है तो तज के सवही। कि अजी सूत जी याद बात एक आई अवाही, गए विदुर जी तीर्थ भरमण है तो तज के सवही। मुनु मैत्रेय समीपो ज्ञान पायो, कहा उनने का कीन है प्रश्न दया ओ तर का तिनने। संत समागम में सदा कथा कृष्ण की होए नेत, सूत सुनाओ सरस अब सोवे संवाद प्रसन्न चितों। सोनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, अभी एक बात फिर याद आ गई हमें। सूत जी ने कहा हे सोनक जी महाराज, कौन सी बात याद आ गई? बोले जब विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने चले गए थे,
तब मैत्रेय मुनि ने से उनकी कहाँ भेंट हुई थी और उन्हें ज्ञान उपदेश कहाँ मिला, विदुर जी ने कौन कौन सा प्रश्न पूछा और मैत्रेय जी ने क्या उत्तर दिया था। क्योंकि जहां भी दो संतों का मिलन हुआ वहीं श्री कृष्ण श्री राम की मधुर कथा होने लगती है। अतः आप उन दोनों के आनंददायक और पवित्र संवाद को हमें भी सुनाइए। विदुर जी और मैत्रेय मुनि जी का मिलन कहाँ हुआ, विदुर जी ने कौन से प्रश्न किए, मैत्रेय मुनि जी ने क्या उत्तर दिया, ये सब कथा सुनाएं। तो इस श्री भागवत चरित के प्रथमाय में सृष्टि उत्पत्ति नामक 13वां अध्याय समापन हुआ। कल सुनेंगे 4वां अध्याय में सौनक जी के प्रश्न सुनकर के सूत जी की आंखों में प्रेम के आंसू भराए और वे गदगद वाणी में कहने लगे कि सौनक जी महाराज, अब सर्वत्र परम बुद्धिमान और कब कहाँ तथा कैसा प्रश्न करना चाहिए इसे समझने वाले हैं आप। अजी यही प्रश्न तो परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी से पूछा है। सौनक जी महाराज से सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा है। हे देव, यदि आप हुकारी भरते जाएं, बोले हुका में चूका नहीं करियो। सूत जी महाराज बोले सौनक जी से, बोले सौनक जी महाराज बोले हाँ महाराज, बोले आप अगर हुकारी भरते जाएं तब तो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं अपनी आदत से लाचार हूं। अगर हुकरा नहीं भरोगे तो बोले मामला गड़बड़ है, हमें आदत है कि हम बंद हो जाते। हे फिर वो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही के आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। पत्री वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। केरप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो।